जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा और वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जरा ध्यान से समझेगा क्या पढ़ेंगे बाबू। तो विशिष्ट ऊष्मा, लेकिन कहीं कहीं विशिष्ट ऊष्मा नहीं लिखेगा, बल्कि कहीं कहीं लिख देगा विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्या लिख देगा बाबू? तो कहीं कहीं नजर आएगा क्या, विशिष्ट उष्माधारिता। विशिष्ट उष्माधारिता बात सेम है। जरा इसे समझेगा कि विशिष्ट उष्मा किसको कहेंगे या विशिष्ट उष्माधारिता किसको कहते हैं। एकदम आसान से शब्दों में समझाते हैं, जरा ध्यान से देखेगा। 1 ग्राम ले लिए जल। 1 ग्राम का ले लिए बाबू? जल। जल मतलब पानी, जेकर सूत्र का होता है H2O। अब इ पनिया को गर्म किए। अब इ पनिया को क्या किए? गरम। गरम किए, जरा ध्यान से समझेगा। इ पानी को गरम किए। इ पानी को गरम करते 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 इसको गरम कर दिए कितना डिग्री सेल्सियस तक? 56 डिग्री सेल्सियस तक गरम कर दिए। उसके बाद और टेम्परेचर को बढ़ाएं तो और ज्यादा गर्म होगा। गर्म होगा कि नहीं? इसको गर्म करते 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 आप गर्म कर दिए कितना? तो 57 डिग्री सेल्सियस तक। जरा ध्यान से सुनेगा। पानी लिए कितना ग्राम? 1 ग्राम। उसको गर्म किए और गर्म करते करते गर्म कहां तक किए? तो 56 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए। उसके बाद और टेम्परेचर दिए, मतलब उष्मा और बढ़ाएं तो 56 से कितना हो गया? 57 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया। अच्छा बताओ, पहले कितना गर्म किए? 56 डिग्री सेल्सियस। अब कितना पनिया गर्म है? तो 57 डिग्री सेल्सियस। तो ई बताओ, पनिया गरम कितना ज्यादा कर दिए? तो पहले था 56 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया 57 डिग्री सेल्सियस। तो पनिया को 1 डिग्री का कर दिए? ज्यादा गर्म कर दिए। 1 डिग्री का कर दिए बाबू? 1 डिग्री सेल्सियस पनिया को ज्यादा गर्म किए। ज्यादा गर्म किए और ज्यादा गर्म करने में जो हमें उष्मा की जरूरत हुआ, उष्मा उष्मा को ही और किस नाम से जानते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग गर्मी के नाम से जानते हैं। और इसी को क्या कह देंगे? इसी को कहेंगे विशिष्ट उष्मा या उष्माधारिता। आप जरा समझिएगा। क्या बताएं? 1 ग्राम पानी लिए, उसको गर्म किए कितना डिग्री तक? 56 डिग्री। उसके बाद और कुछ देरी तक गर्म किए तो गर्म हो गया कितना? 57 डिग्री। तब बताओ कितना डिग्री ताप बढ़ा? 1 डिग्री ताप बढ़ा। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए जितना उष्मा की जरूरत हुआ, यानी जितना गर्मी की जरूरत हुआ, उसी को क्या कहेंगे? विशिष्ट उष्मा कहेंगे। क्लियर? या उसी को क्या कहेंगे? विशिष्ट उष्मा धारिता कहेंगे। बातें समझ में आया या नहीं? जैसे ध्यान से सुनेगा। हमको गर्म किया गया, हम गर्म हो गए 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कोई इंसान आया और वो गैसवा को तेज कर दिया और फिर थोड़ा देरी बाद नापा तो हम हो गए गर्म 21 डिग्री सेल्सियस। तब बताओ, पहले 20 थे, अब कितना है? 21। तो बताओ कितना टेम्परेचर बढ़ा? 1। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए ओकरा जितना गर्मी दिए या उष्मा दिए, उसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहते हैं। बातें समझ में आया या नहीं? अब जरा ध्यान से सुनेगा। विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या बाबू? विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखना, विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रा का होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। अब जरा ध्यान से सुनेगा। इसी को कहीं कहीं लिखल कैसे मिलेगा? ऐसे लिख देगा जूल और किलोग्राम और पावर -1 और केल्विन -1। तो ये बात जरा समझेगा कि आखिर आया करने से। तो देखो, जूल के जूल लिखेंगे बाबू, ई पार्थी मतलब होता है बट्टा, किलोग्राम केल्विन। क्लियर? देखो, ई कुछ ना था, नीचे कुछ ना था, एक पावर रहता है। अब बट्टा के ऊपर जाएगा तो कौची में हो जाएगा? माइनस में। क्लियर? और देखो यहाँ कुछ ना था कि नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो कौची में हो जाएगा? माइनस में। और ई वाला बतिया तो समझ में आया या नहीं?
अब यहाँ से 2 पॉइंट और याद रखना। सबसे पहले एक याद रखना बर्फ के विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, और एक याद रखना है कौची के, तो एक याद रखना है जल के विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। तो सबसे पहले कौची के याद रखना है बर्फ के विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, और उसके बाद कौची के याद रखना है जल के विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है। तो बर्फ के विशिष्ट ऊष्मा होता है 2100 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। क्लियर। और उसके बाद जल का विशिष्ट ऊष्मा होता है 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। क्लियर हुआ या नहीं। और यहाँ से एक बात जरूर याद रखना कि सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है, तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा पानी के होता है। सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है बाबू, तो पानी के होता है। इतना बातें समझ में आया। बर्फ के विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, तो 2100 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। और उसके बाद बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा 2100, और जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है, तो 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। यहाँ तक बातें समझ में आया। बताओ विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं आया समझ में। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, जरा ध्यान से समझेगा। अब हम लोग को पढ़ना है उष्मीय प्रसार। अब क्या पढ़ना है बाबू, अब हम लोग को पढ़ना है उष्मीय प्रसार। जरा ध्यान से समझेगा। अब क्या पढ़ना है, उष्मीय प्रसार। अब जरा ध्यान से समझेगा। ये उष्मीय है ना बाबू, एक मतलब होता है गरम। एक मतलब क्या होता है, गरम का हो या गर्मी का हो, बात सेम है। प्रसार का मतलब होता है फैलना। प्रसार का मतलब क्या होता है बाबू, तो प्रसार का मतलब होता है फैलना। प्रसार का मतलब क्या होता है, तो प्रसार का मतलब होता है फैलना। अब दुनिया में जितना भी पदार्थ है उसको गर्म करेंगे तो ओकरा में के गो घटना घटेगा, 3 गो। ध्यान से समझेगा। दुनिया में जितना भी पदार्थ है उसको गर्म करेंगे तो उस पर कितना घटना घटेगा, 3 गो घटना घटेगा। तीनों बारी बारी से याद रखना क्या क्या तीनों घटना घटेगा। तो सबसे पहला है कि ओकर लंबाई में वृद्धि होगा। पहला का बाबू, लंबाई में क्या होगा, तो लंबाई में वृद्धि होगा। क्लियर। उसके बाद दूसरा बात याद रखना कि उसको गर्म करेंगे ना तो ओकर क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल में उसका क्या होगा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। उसके बाद तीसरा बात याद रखना कि उसको गर्म करेंगे ना तो उसके आयतन में क्या होगा, तो आयतन में क्या होगा बाबू, तो आयतन में वृद्धि होगा। क्लियर है या ना। बताओ उष्मीय प्रसार, उष्मीय मतलब गर्म और प्रसार का मतलब फैलना। यानी धरती पर कोई भी वस्तु को गर्म करेंगे तो उसमें कितना कंडीशन होगा, तो 3 गो। सबसे पहले ओकर लंबाई बढ़ेगा, उसके बाद क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, और उसके बाद आयतन भी बढ़ेगा। तो जब लंबाई बढ़ेगा ना तो उसी को कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। उसी को क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक कहेंगे। जब लंबाई बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे बाबू, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय का मतलब होता है सीधा और प्रसार का मतलब होता है फैलना। बातें समझ में आया। यानी वस्तु को गर्म करेंगे और लंबाई बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। क्लियर। उसके बाद यदि वस्तु को गर्म करेंगे और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। उसको किस नाम से जानेंगे, तो उसको कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहेंगे। क्लियर हुआ या नहीं। आप बताओ कोई वस्तु को गर्म किए और गर्म करेंगे और ओकर आयतन बढ़ेगा, ओकर आयतन बढ़ेगा तो उसको किस नाम से जानेंगे, तो उसको कहेंगे क्या, आयतन प्रसार गुणांक के नाम से जानेंगे। उसको किस नाम से जानेंगे, तो आयतन प्रसार गुणांक के नाम से जानेंगे। क्लियर। अब जरा ध्यान से सुनेगा। ये रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से सूचित करते हैं और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से सूचित करते हैं, बीटा से। ये बीटा का संकेत हो गया। और आयतन प्रसार गुणांक को कौन से सूचित करते हैं, तो गामा से सूचित करते हैं। अरे बाबू सिंपल सी बात याद रखो, लंबाई बढ़ेगा,
लंबाई बढ़ा मतलब लंबाई सीधे बढ़ेगा तो उसको कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। आयतन बढ़ेगा तो आयतन प्रसार गुणांक। आंसर तो इसका इसी में छिपा हुआ है। अब यहाँ से सवाल कभी कभी पूछ देता है का कि अल्फा बीटा गामा का अनुपात क्या होगा। तो याद रखना 1:2:3। इसका मतलब कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अल्फा मतलब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, बीटा नहीं, अल्फा मतलब रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा मतलब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और गामा मतलब आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात क्या होता है। तो 1:2:3 होता है। यहाँ तक बातें तो समझ में आया होगा, आया कि नहीं। अब यहाँ से कुछ पॉइंट है वो जरा ध्यान से सुनेगा, समझेगा और याद करने का कोशिश करेगा। निश्चित है कि याद हो जाएगा। अच्छा, ये तो सब जानता होगा, द्रव के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोग किस चीज का करते हैं। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जल। जल मतलब क्या, पानी। और इसका सूत्र क्या होता है H2O। अब जरा ध्यान से समझेगा, इसको गर्म करेंगे, इस पानी को क्या करेंगे बाबू, गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे ना तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक, जरा ध्यान से सुने, जब पानी को गर्म करेंगे तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब वो गर्म होगा ना तो इस पानी का आयतन का होगा, पानी का आयतन का होगा, पानी का आयतन कम जाता है। पानी का आयतन का होता है बाबू, कम जाता है। लेकिन जैसा ही 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होगा, तब उस कंडीशन में उसका आयतन का होगा बाबू, उस कंडीशन में उसका आयतन का होगा, आयतन बढ़ जाएगा। आयतन का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी पानी को गर्म करेंगे तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन का होगा, कमेगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से जैसा ही ज्यादा होगा, मतलब 4 डिग्री से ज्यादा पानी गर्म होगा, तो उस कंडीशन में पानी के आयतन का होगा, बढ़ने लगेगा। यहाँ से एक बात और लगले याद रखना होगा कि पानी का घनत्व तो सबसे ज्यादा कितना पर होता है, पानी का घनत्व सर्वाधिक, ध्यान से समझेगा, पानी का घनत्व तो सर्वाधिक होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। बातें याद रहेगा। बताओ पानी का घनत्व तो सर्वाधिक कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। और घनत्व तो अधिक होता है 4 डिग्री पर, यही वजह से 4 डिग्री से जैसे तापमान बढ़ता है ना पानी के, तब ओकर आयतन का होता है बाबू, तो उसका आयतन बढ़ने लगता है। यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं। तो डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि कितना डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है सूखा बर्फ किसको कहते हैं। क्या बाबू, सूखा बर्फ किसको कहते हैं, ध्यान से समझेगा। सूखा बर्फ किसको कहते हैं, तो याद रखना सूखा बर्फ किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो सूखा बर्फ के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आया। बताओ पानी को गर्म करेंगे तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच पानी का आयतन का होगा, तो कम जाएगा। उसके बाद जैसा ही 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होगा पानी, तो उसका आयतन का होगा, बढ़ेगा। इसीलिए पानी का सर्वाधिक घनत्व कितना डिग्री पर होता है, 4 डिग्री पर। क्लियर। उसके बाद सूखा बर्फ किसको कहते हैं, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं, तो सूखा बर्फ के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आया। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना।